Hello, children. So, today we will start with the fourth type of reaction of the acid, that is reaction of metallic oxides with acids. Okay. When acid react with any metal oxide, it forms salt and water. Okay. For example, copper oxide, it is black in color. And when HCl, which is a very concentrated acid, it is, when they react with each other, then copper chloride, that is CuCl2 and H2 is formed, and the color will change from black to blue green, same as it is for any metal. For example, another is sodium oxide, that is Ne2O. HCl is react, then NaCl, respective salt and water are formed. And instead of HCl, if we take H2SO4 or HNO3, the component will be different but the water will be same. That means with H2SO4 it is formed CuSO4, with HNO3 it will be formed NO3, so nitrate salt. Okay. But please remember always that metallic oxides are also basic oxide. मेटालिक ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं. क्यों? क्योंकि जब मेटालिक ऑक्साइड जब फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सो दे डिसोशिएट OH नेगेटिव आयन. हम कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड एसिड या बेस है, कैसे पता करेंगे? व्हेन वी विल सी कि वेदर दैट कंपाउंड हैज़ द एबिलिटी टू लिबरेट H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन. अगर कोई मेटालिक ऑक्साइड अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन निकालने की टेंडेंसी रखता है, तब तो वो एसिडिक ऑक्साइड होगा. अगर वो OH नेगेटिव आयन निकालने की टेंडेंसी रखता है तो इट विल बी अ बेसिक ऑक्साइड. तो जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं. वाई? बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लिबरेट बेसिक ऑक्साइड. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेस. बेस का चिल्ड्रन हम इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि बेस होते क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. हमने कुछ रिएक्शन भी देख लेते, जहाँ जहाँ पे हमने एसिड की देखी थी, हमने बेसिस की भी देखे थे. फॉर एग्जांपल जो रिएक्शन होती है मेटल्स की बेस के साथ, वो क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. थिंग्स आर सेम. ओके. एंड ये टेस्ट में बिटर होते हैं, सोपी फीलिंग होती है इसका. एंड इंडिकेटर्स में ये रेड टू ब्लू चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं. ओके. ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम जहाँ जहाँ अपने एसिड की डिस्कस करी थी, देयर ओनली वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेस. मूविंग टू द रिएक्शन. अगर हम रिएक्शन पे देखें, अगर बेसिस की रिएक्शन विद एसिड, तो हमने देखा था कि एसिड प्लस बेस हो या बेस प्लस एसिड हो, सेम थिंग इट इज़. तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर. फॉर एग्जांपल अगर NaOH और HCl मिलेगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O. ओके. इंस्टेड ऑफ HCl अगर हम H2SO4 लेंगे तो क्या होगा, सेम, सॉल्ट प्लस वाटर. सो थिंग्स आर सेम. ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड. अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ करेंगे, नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल कार्बन एक नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड क्या होगा, CO2. तो अगर हम किसी बेस का रिएक्शन, बेस कौन है जिसमें OH होता है, तो अगर हम NaOH का रिएक्शन CO2 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सॉल्ट एंड वाटर. ओके. कोई भी आपका क्या होगा, वो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर. एंड प्लीज़ रिमेंबर, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं. Okay, non-metallic oxides are acidic in nature. Please mark this statement, it is very important. Always remember, acidic oxides, or you can say metallic oxides, are acidic in nature, while non-metallic oxides are basic in metallic oxides are basic in nature, while non-metallic oxides are acidic in nature. Okay, अगर हम इनकी बिहेवियर की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर दे शो इन द एक्वस सॉल्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू द आर्नियस कॉन्सेप्ट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, बेसिस आर दोज कंपाउंड विच कैन फर्निश OH नेगेटिव आयन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन. सो NaOH अगर सॉलिड है, अगर उसमें हम पानी डालेंगे, देखिए H2 है, तो ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा. ओके. तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव एक्वस. सो दिस इज द एक्वस आर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस. That means which bases give OH negative ion, that we have already discussed. Now the classification of bases.
सॉरी। इन क्लासिफिकेशन बेसिस मीन कितने टाइप के हो सकते हैं, एंड दैट इज़ 2. फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक. चलो, स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होंगे जो एक बार में यानी बहुत स्ट्रांगली अपने अंदर से ओएच नेगेटिव आयन लिबरेट या फर्निश कर सकते हैं या आयनाइज करते निकाल सकते हैं. जबकि वीक बेसिस वो होंगे दोज हैव द टेंडेंसी, और यू कैन से स्मॉल टेंडेंसी, जिनमें बहुत कम टेंडेंसी होगी अपने अंदर से ओएच नेगेटिव आयन फर्निश करने की. फर्निश मीन्स निकालने की या डिसोशिएट करने की, लिबरेट करने की. ओके, सो द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस आर NaOH, KOH. Okay, and for weak bases is NH4OH or Na2CO3, NHCO3. These are okay. Now next is neutralization of acid and bases. This is already we have discussed. Whenever acid and bases are going to react, salt and water are formed. Okay. Next is the application. So an application, in day-to-day life, if a person suffers from acidity, generally we use or we prefer them an antacid. Antacid means जो acid का reverse हो, जो उसे neutralize कर सके, यानी वो क्या होगा nature में, base होगा. Okay. And for example, person suffering from acidity are also advised to drink cold drink which is alkaline in nature. Alkaline means which contain a base. अगर कहीं पे कोई हमें बी आंट या हमें कुछ भी, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हमें काट लेती हैं, स्टिंग अगर हमें इनका लग जाता है, तो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है. तो उसमें हम क्या करते हैं, सोप अगर हम लगा लें, बेस होता है क्योंकि सोप में, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लगा दें, तो वो क्या होता है, बहुत ईजिली उसकी हील कर देता है. ये बहुत अच्छी रेमेडी है. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट इज़ द बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस. ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है. एसिड्स की बेसिसिटी होती है और बेसिस की एसिडिटी होती है. ऐसा क्यों, मैं बताती हूँ. एसिड्स की बेसिसिटी इसलिए होती है बिकॉज एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए होता है. सेम बेसिस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड चाहिए होता है. दैट्स वाई acids have the basicity and base have the acidity. For example, as you can see here, if we have HCl, अगर हम HCl को ब्रेक करेंगे हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ओके, यानी ये क्या है, मोनोबेसिक है. कैसे हुआ मोनोबेसिक, दैट मीन्स इसके पास कितने, एक H पॉजिटिव आयन है. तो इस एक H पॉजिटिव आयन को डिसोशिएट करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना बेस चाहिए, एक OH नेगेटिव आयन चाहिए होगा. तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1. सेम एज इट इज़ फॉर H2SO4 अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. यानी इसके पास क्या है, 2H पॉजिटिव है. सो दैट मीन्स टू न्यूट्रलाइज इट वी नीड 2 OH नेगेटिव आयन, सो इट्स बेसिसिटी विल बी 2. Then for H3PO4 it will be 3H positive plus PO4 3 negative, so that its basicity will be 3. Okay, now one key note is there, that is for acetic acid. अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है CHCOOH, तो देखिए इसमें कितने टोटल H है. टोटल H है इसमें हमें दिख रहा है कि हमें 4 दिख रहे हैं. एक हमें 3 H एक जगह और एक H एक जगह. तो यानी अगर हम ये सोचें कि 4 H निकले तो 4 OH नेगेटिव चाहिए होंगे करने के लिए, यानी इसकी बेसिसिटी 4 हो गई. बट नो, इसकी बेसिसिटी होती है 1. ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड में से एसिड यानी H पॉजिटिव आयन कितने निकल रहे हैं. और एसिटिक एसिड में जो H पॉजिटिव आयन निकलते हैं वो निकलते हैं एक, दैट इज CHCOO नेगेटिव एक पार्ट में और H पॉजिटिव एक पार्ट में. तो उस सिंगल H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक OH नेगेटिव चाहिए होता है. दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी होती है 1 नॉट 4. ओके, सेम थिंग फॉर द बेसिस ऑल्सो. फॉर द बेसिस, फॉर एग्जाम्पल NaOH में कितने OH नेगेटिव आयन निकले, 1. तो कितने एसिड के H पॉजिटिव चाहिए होंगे, दे आर ऑल्सो 1. तो यानी इसकी एसिडिटी कितनी, 1.
अब CaOH होल ट्वाइस है, इसमें कितने OH नेगेटिव आने के लिए 2, तो इसको कितने H पॉजिटिव आने चाहिए होंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी हुई 2. सेम नेक्स्ट इज द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज AlOH होल थ्राइस. ओके, तो इसमें क्या होगा 3 OH नेगेटिव आने निकले होंगे, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 3 H पॉजिटिव आने चाहिए, तो इसकी बेसिसिटी हो गई कितनी, सॉरी इसकी एसिडिटी हो गई 3. ओके, सो that's all for the day. So whatever the topics we have discussed, you just make them note in your fair notebook and send it to me in my personal number. For any query or any question you can ask me. Okay, thank you.